जय गुरु जी। हर हर महादेव। संगत जी, आइए इस अमृत वेला में बैठकर हम आज फिर से गुरु जी के श्री कमलों और उनकी आशीष के द्वारा ये अध्याय पढ़ने की सेवा को आरंभ करते हैं। गुरु जी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जिस भाव से भी आप ये पाठ को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, वो सभी भाव स्वच्छ कर कर गुरु जी आपकी वो इच्छाएं पूर्ण करें और गुरु जी सदा आपकी रक्षा करें। संगत जी पाठ को बेहद ध्यानपूर्वक और अंत तक सुनेगा। आज हम जानेंगे संगत जी कि मीना का विलाप, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने की हठ और देवताओं का तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करके शिव के को कन्या देने का विचार प्रकट करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब हिमाचल प्रिया सती मीना को चेत हुआ, जब वे होश में आई, तब वे अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगीं। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वे उन्हें और तुम्हें अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगीं। मीना बोली, मुने, पहले तो तुमने यह कहा था कि शिव का वरण करेगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या है यह देखा गया, विपरीत एवं अनर्थकारी। हे दुर्बुद्धि देवेश, तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डाल रहा है। हाय मैं क्या करूं, हाय मैं कहां जाऊं, मेरा कौन दुख सुनेगा, मेरा दुख दूर कौन करेगा। मैं तो ठगी गई, मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का नाश हो गया। कहां गए वे दिव्य ऋषि? पाऊं तो किसके पास वो जगह पाऊं जहां मैं उनसे प्रार्थना कर पाऊं, और नहीं तो वो ऋषि कहाँ गए जिन्होंने कहा था कि यह सब बहुत अच्छा है। पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूं। वशिष्ठ की वह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी ध्रुता है, वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। न जाने किन किन अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर मेरा मीना अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उसे भी कटुवचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म कर डाला जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ है। तुझ दुष्टा ने स्वयं ही सोना देखकर कांच खरीद लिया, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय हाय, को हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कौवा पाल लिया, गंगा जल को फेंक कर कुएं का जल पी लिया, प्रकाश पाने की इच्छा में सूर्य को छोड़कर यत्न पूर्वक जुगनू को ढूंढ लाई, चावल छोड़कर भूसी खा ली, घी फेंक कर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया, सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया, ब्रह्म विद्या छोड़कर कुसंगित गाथा व श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमयी विभूति को दूर हटाकर चिता की अमंगलमयी राख को अपने पल्ले बांध लिया, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने की ऐसी इच्छा की और ऐसा घोर तप किया। तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाले दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि वाले उन सब ऋषियों को भी धिक्कार है, तुम्हारे कुल को भी धिक्कार है, तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है, तथा तुमने जो भी किया
तुम सबको धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर जला दिया, यह तो मेरा मरण ही कर दिया। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट न आए। सत्यों और सप्तऋषियों, लोगों, स्वयं मुझे अपना मुंह न दिखाना। इन सब ने मिलकर ये क्या साधा है? मेरे कुल का नाश कर दिया है। मैं बांझ क्यों नहीं हो गई? मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया? मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई? अथवा राक्षस आदि भी आकाश में ले जाकर इसे क्यों ना खा गए? पार्वती, आज तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी? हाय हाय, तुझे छोड़कर कहाँ जाऊं? मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह कहकर मीना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गईं। देवर्षि उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ मुझे देखकर स्वयं मीना ने बोला। नारद ने कहा, पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण किया है। यह उनका यथार्थ रूप नहीं है, इसलिए तुम क्रोधित हो रही हो। क्रोध को छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। हठ को छोड़कर विवाह कार्य को करो। अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मीना तुमसे बोली, उठो यहाँ से, दूर चले जाओ। तुम दुष्टों और अधर्मों को शिरोमणि हो तुम उन सबके। मीना ने ऐसा कहकर मेरे साथ इंद्र आदि सबका भी दिक्पाल क्रमशः आकर यूं बोले, पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्सह तप को देखकर इन भक्त वत्सल प्रभु ने उन पर कृपा करी है और उन्हें दर्शन देकर श्रेष्ठ वर प्रदान किया है। यह सुनकर मीना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए लगे हुए हैं? मुनीश्वर, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? उन्हें ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि महर्षियों ने वहां आकर यह बात कही। पितरों की कन्या तथा गिरजाराज रानी मैंने, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी उपयोगी है, उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान लें? भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभदायक और दुर्लभ दर्शन है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्बला मीना ने उनकी बात की मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर कहा, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथों में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दुष्ट हो, यहाँ से लौट जाओ। किसी को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ऐसा यह कहकर विहल वचन कहकर विलाप करके मीना चुप हो गई। उन्हें वहां उनके इस वर्ताव को देखकर हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो वहां आए और मीना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले। हिमालय ने कहा, प्रिय, मैंने मेरी बात सुनो। तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई हो? देखो तो कौन से महात्मा की तुम निंदा करी जा रही हो। तुम्हारे घर कितने महात्मा पधारे हैं, तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? भगवान शंकर को तुम जानती नहीं हो, किंतु नाना रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर तुम घबरा गई हो। मैं शंकर को भली भांति जानता हूँ। वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनीय, लोगों के भी वो पूजनीय हैं तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, हट को छोड़ो, मानसिक दुख को छोड़ो, सुवर्ते शीघ्र उठो और सब कार्य पूर्ण करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की हैं, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके
इस परम महात्मय को देखकर और समझकर सब उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देने का व्रत स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी इस बात को प्रमाण मानकर यथार्थ में सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मीना हिमालयन ने के साथ बात करी और बोला, नाथ मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बेटल के पर्वत के नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के हाथ में नहीं दूंगी। अथवा नाथ, अपनी इस बेटी को लेकर जाइए और निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबो दीजिए। गिरजाराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाएंगे। स्वामिन, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप पुत्री दे देंगे तो मैं निश्चय ही अपने शरीर को त्याग दूंगी। मीना ने जब हठ पूर्वक ऐसी बात कही तब पर्वत और पार्वती एक दूसरे की तरफ देखे और बड़े ही उदास हुए। पार्वती स्वयं आकर यह रमणीय वचन बोली, माँ, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी ही शुभ कारक है। इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली हो गई। तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारण भूत साक्षात ईश्वर हैं। इनसे बढ़कर दूसरा कोई भी नहीं है। समस्त श्रुतियों में यह वर्णनीय है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखद हैं, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाशक हैं। इनके नाम और रूप अनेक हैं। माता जी, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये सबके अधिष्ठान हैं, कर्ता, हर्ता और स्वामी हैं। विकारों की इन तक पहुंचने की कोई भी मजाल नहीं। ये तीनों देवताओं के स्वामी व अविनाशी एवं सनातन हैं। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है माते, आप ही बताओ। अतः यतन पूर्वक उठो और जीवन सफल करो। मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ। तुम मेरी इतनी सी विनती मान लो माँ। यदि तुम मुझे इनके हाथों में नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वर का वरण नहीं करूंगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरे को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है। माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं हर का वरण किया है। हर की वरण करने पर ही अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। मैंने तो वरण कर लिया है। तुम ब्रह्मा जी कहते हैं। नारद, पार्वती की यह बात सुनकर शैलेश्वर प्रिया मीना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई बोली, दुर्वचन बोलने लगी, रोने लगी और विलाप करने लगी। तदंतर स्वयं मैंने तथा सनकादि सिद्धांतों ने और बड़े बड़े सिद्धों ने मीना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात न मानकर सबको डांटती रही। इसी बीच में उन्हें सुदृढ़ एवं महान हट की बात सुनकर शिव प्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ पहुंचे और इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत प्यारी हो, साथ ही गिरजाराज हिमालय की गुणवती पत्नी भी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो। मैं तुमसे क्या ही कहूँ। तुम तो धर्म की आधारभूता हो, आधारशिला हो। फिर धर्म को कैसे त्याग सकती हो? तुम ही अच्छी तरह सोचो। सही संपूर्ण देवता ऋषि ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात क्यों कहेंगे? तुम शिव को नहीं जानती। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, कुरूप भी हैं और सुरूप भी हैं, सबके सेव्य भी हैं और सत्पुरुषों के आश्रय भी हैं। उन्हीं के मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरीय का निर्माण किया गया है। उनके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया गया है। उन्हीं दोनों से सगुण रूप से मेरी तथा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। फिर लोकों का हित करके
और करने के लिए वह स्वयं रुद्र और रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। तदंतर वेद, देवता तथा स्थावर जगम रूप से जो कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ है। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कौन कर सका है, अथवा कौन उनके रूप को जानता है। मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका अनंत अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा और कौन पा सकता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत तक जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही रूप है, ऐसा मानो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार न करो। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए हैं और शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो। इससे तुम्हें महान आनंद की प्राप्ति होगी और तुम्हारा सारा क्लेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर मीना को मन में कुछ कोमलता आई, परंतु शिव को कन्या न देने की हट उन्होंने तब भी नहीं छोड़ी। शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था। समय मीना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि को कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर लें तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कहती हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मीना शिव की इच्छा से प्रेरित होकर चुप हो गई। धन्य है शिव की माया जो सबको मोह में डाल देती है। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, कैसी लीला रची महादेव ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कितनी रोचक घटनाएं हैं ये जो हमारे धर्मों के इन ग्रंथों में लिखी हैं। हमें तो शायद इनका कुछ ज्ञान ही नहीं था। मैं तो बिल्कुल इन सब से अज्ञान थी कि महादेव कैसी कैसी लीलाएं करते थे। शुक्राना गुरुजी, धन्य हो रहे हैं हम इन अध्यायों के ज्ञान को प्राप्त करके। हे गुरुजी, इस पाठ को पढ़ने और सुनने वाले समस्त लोगों का कल्याण करना। हे प्रभु, अपनी लीलाओं के ये वृत्तांत सुनाकर सारे जगत का कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला गुरुजी।